बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा ऑरेंज स्क्वैश। बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास फ्रेश जूस लिए हैं ऑरेंज के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी आपको बीज नज़र आ रहे होंगे। इसको हम अच्छी तरह से स्टेन करेंगे, क्योंकि इसको अगर हमने अपने जूस में या स्क्वैश में ऐड किया वो टोटली कड़वा हो जाएगा। और दूसरी आपकी टिप, ये जिस तरह के ये छिलके आप ऑरेंज के साथ ही शामिल कर देते हैं, इसके डालने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, इससे भी आपका जूस टोटली कड़वा हो जाएगा, इसलिए आपने इसको नहीं डालना। यहाँ पर 2 ग्लास के करीब ऑरेंज जूस है और यहाँ पर मैं 4 ग्लास के करीब चीनी ऐड करूँगी। कढ़ाई में हम डालेंगे चीनी और इसी के साथ मैं डालूँगी आधा कप के करीब इसमें पानी, ताकि ये अच्छी तरह से जो चीनी है इसमें डिज़ोल्व हो जाए, मेल्ट हो जाए। आपने ये एहतियात रखना है कि ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना और चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स होने देना है। फिर उसके बाद आपने ये ऑरेंज जूस को ऐड करना है। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से ये जो ऑरेंज फ्रेश जूस है उसको अच्छी तरह से स्टेन करेंगे। यहाँ पर आप बीज इसके देख सकते हैं, वो स्टेनर के ऊपर आ चुके हैं। इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। इसी तरह से आपने भी तमाम के तमाम जो बीज हैं कोशिश करें कि इसमें ऐड ना हो, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत जो आपने की होगी वो तमाम की तमाम ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब मैं ये जो 2 ग्लास हमारे पास फ्रेश जूस के हैं मैं उसको ऐड करूँगी, शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है, ताकि जो आपका जूस है और साथ जो चीनी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो और नीचे चिपके भी ना। और आपने जो इसका फ्लेम है मीडियम टू स्लो रखिएगा। यहाँ पर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब हमने काला नमक ऐड किया है, ताकि जो आपका मीठा है वो बैलेंस रह सके। और इसमें इतना आपने नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर कितना बेहतरीन आया है, विदाउट एसेंस, विदाउट एनी फूड कलर और विदाउट एनी केमिकल। यहाँ पर मैं डालूँगी 4 मैंने लेमन लिए थे और उसका हमने जूस ऐड किया है, उसको भी आपने स्टेन करके ऐड करना है, ताकि जो आपका जूस है वो अच्छा सा खट्टा मीठा सा ऐड बन के रेडी हो। इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड करनी। प्लीज़ सिरका मत ऐड कीजिएगा और ना ही टाटरी ऐड कीजिएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ठंडा तो हो चुका है, पर इसमें अभी भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं हीटअप सा है, लेकिन ये इनफ है। जैसे ही ये बिल्कुल ठंडा होगा और ये बिल्कुल अपने स्क्वैश में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर हम आपको इसका जूस भी बनाकर चेक करवाएंगे। ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान में अपने टाइम की बचत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रमज़ान से पहले ही इसको बना कर रखें, ताकि आप इसको अफ्तारी में इंजॉय कर सकें। यहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की ये झटपट मिनटों में बनने वाला स्क्वैश हमारा जूस आपको कैसा लगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इसी तरह से इजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।